हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ट्राउज़र पैंट की कटिंग करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी मदद से आप हैवी साइज़, मीडियम साइज़ की ट्राउज़र या पैंट बड़ी ही आसानी से काट सकेंगे। तो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सभी मतलब जो भी आप नाप लेंगे उन सभी नाप पे काम करेगा ये। इस मेथड से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपकी पैंट या ट्राउज़र ये प्लाज़ो कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है और जो मैं ये पैंट बनाने जा रही हूँ इसकी लेंथ तैयार करनी है मुझे 37 इंच और हिप साइज़ है 43 इंच। तो इसी के अनुसार मैं इस पैंट की कटिंग करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कटिंग करने से सबसे पहले हम जो ये किनारी वाली साइड है ना, इन दोनों को आपस में मिला के इस तरह से हम लंबाई में इसको अच्छे से फैला लेंगे। किनारे से किनारी मिलानी है, देखिए इस तरह से। और जो किनारी वाला हिस्सा है वो हम अपनी साइड करेंगे, यानी कि ओपन हिस्सा हम अपनी साइड करेंगे और जो बंद हिस्सा है वो हम सामने की तरफ करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हम इसको फैला लेंगे अच्छे से और सारी सलवटें हटा देंगे इसकी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी लेंथ है 37 इंच, हिप साइज़ है 43 इंच। तो इसी के अनुसार मैं इस पैंट ट्राउज़र की कटिंग आपको करके बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ लेने से पहले हम क्या करते हैं, चाहे आप कोई भी पैंट बनाएं, ट्राउज़र बनाएं या फिर प्लाज़ो बनाएं, तो सब में क्या किया जाता है कि सब में हम बेल्ट ऐड करते हैं ऊपर अलग से। तो बेल्ट लगाने के लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसमें और लगाएंगे, तो इसके कारण इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हम इसमें से 1 इंच घटा देंगे। तो यानी कि 37 मुझे तैयार करनी है, तो मैंने यहाँ पे 36 लेंथ लूँगी मैं इस तरह से। और उसके बाद हम नीचे एक मार्जिन ले लेंगे 2.5 या 3 इंच, जितना भी आपको मार्जिन ठीक लगे। कम लेना है ज़्यादा लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन का निशान लगा रही हूँ। अब इसके बाद हम वापस ऊपर की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, अब जो भी मतलब हिप साइज़ हो, अब जैसे ये 43 है तो उसको हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि उसको हम 4 हिस्सों में अलग अलग कर लेंगे। तो 43 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11.25 इंच। अब 11 इंच मान लीजिए, चाहे 11.25 इंच, ज़रा से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप उसमें जो भी मतलब हिप साइज़ आएगा 4 से डिवाइड करने के बाद, उसमें हम फिर 2, अगर हिप साइज़ 40 से ज़्यादा है तो हम उसमें 2.5 इंच मार्जिन लेंगे, नहीं तो हम 2 इंच मार्जिन काफ़ी है उसमें लेना। तो ये देखिए मैं इसमें 2.5 इंच मार्जिन ऐड कर रही हूँ। तो जैसे ये 11.25 था तो मैंने इसमें 2.5 इंच ऐड किया, तो ये लगभग 13.5 लिया है मैंने यहाँ पे। तो देखिए मैं यहाँ पे 13.5 का निशान लगा दूँगी। इस प्रकार से ये 13.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। अब इसके बाद लेंगे हम इसकी क्रोच लेंथ, मतलब आसन। देखिए जितनी भी इसमें चौड़ाई आएगी, जैसे ये 13.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है, तो जो भी इसकी चौड़ाई होगी उसमें से हम 1 इंच माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ पे मैंने 12.5 इंच इसका आसन लिया है और इसको इस तरह से निशान लगा के इस तरह से लगा दिया इस पर। तो अब जैसे आसन में गोलाई करते हैं हम, तो गोलाई के लिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ यहाँ पे निशान। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। अब इसके बाद ये देखिए जितनी इसकी टोटल चौड़ाई होगी, इंच टेप रखेंगे पहले हम यहाँ पे इस तरह से। देखिए जो भी इसकी टोटल चौड़ाई होगी, अब इंची टेप को हम यहीं से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और जो नीचे हमने मोरी का निशान लगाया है ना, वहाँ पे इसको इस तरह यूं ही फोल्ड करके
इस तरह से हम ले जाएंगे इसको नीचे की तरफ, जहाँ पे मोहरे का निशान है यहाँ पे लेके जो भी इसका मतलब यहाँ तक इस तरह से निशान लगा देंगे। ये हमारे पैंट की जो सेंटर लाइन होती है ना पैंट पे, उसका निशान हमें मिल गया है ये। अब इसके बाद जितनी भी हमें मोहरी तैयार करनी है, जैसे मान लीजिए आपको 6 करनी है, 7 करनी है, 8 करनी है, जो वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है आप कितना खुला डालना चाहते हैं। मोहरी अगर कम चाहते हैं तो आप उसको कम कर लीजिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा कर लीजिए। तो मैं यहाँ से 4-4 इंच पे दोनों साइड में 4 इंच का निशान लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इसकी मोहरी तैयार करनी है 7.5 इंच। इस तरह से 4 इंच इधर और 4 इंच इधर, लेफ़्ट राइट दोनों 4-4 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है, ये देखिए। और अब लेंगे हम शेप पट्टी, यानी कि लेग शेपर। देखिए, जब भी आप पैंट या ट्राउज़र कट करें तो इस स्केल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, तो ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना पैंट की शेप अच्छी नहीं आएगी और मतलब वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती पैंट। तो ये देखिए, इस तरह की ये कर्व स्केल होता है, इस तरह की पट्टी लेते हैं हम। मैं इसको सामने से सीधा निशान लगा रही हूँ एक, देखिए इस तरह से। इसके बाद नीचे से इसकी शेप बनती है यहाँ से। अब शेप पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे, चौड़े वाला हिस्सा हम आसन की तरफ रखेंगे और जो ये पतले वाला हिस्सा है ये हम नीचे की तरफ रखेंगे, इस प्रकार से। और अब इस पर निशान लगा देंगे। ये हो गया निशान। अब इसके बाद इस तरफ आ जाएंगे और जो ये स्केल है, स्केल को हमें जैसे रखा हुआ था ना, उसको यूं का यूं ऐसे ही पलट लेना है अपनी तरफ। और इस तरह यहाँ से भी हम इसी प्रकार से निशान लगा देंगे। और जो देखिए जैसे ये नोक निकल गई है ना, यहाँ पे थोड़ी सी नोक सी बन गई है, तो इसको भी हम गोलाई में ले लेंगे। शेप पट्टी को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से गोलाई पे निशान लगा देंगे, इस प्रकार से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये फ्रंट वाले पार्ट के निशान लग गए हैं। और यहाँ से भी इसकी जो ये आसन है, यहाँ से भी इसकी गोलाई कर देंगे। और ऊपर एक प्लेट लगाएंगे जो कि सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट पे लगेगी। तो देखिए, यहाँ से पहले मैं आसन की गोलाई कर रही हूँ इस तरह से। और अब प्लेट्स के निशान लगा लेंगे। ये देखिए, प्लेट का निशान लगाने के लिए जो ये ऊपर वाली चौड़ाई है ना, इसको इस तरह से हाफ में इसके निशान लगा लेंगे एक। और ये देखिए, यहाँ पे हम प्लेट लगाएंगे, मतलब डार्ट लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए, डार्ट की लंबाई हम रखेंगे 7 से 8 इंच तक रख सकते हैं आप। मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है, इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से इसकी प्लेट का निशान लग गया है। और अब ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट के पूरे निशान लग गए हैं। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसे जैसे निशान लगाए हैं बिल्कुल उसी के अनुसार हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने नीचे से कट कर दिया है, मार्जिन से कट किया है, और उसके बाद मैं साइड से कटिंग करूँगी इसकी। अभी जो मैं केवल इसी साइड से कटिंग करूँगी इसकी। जो ये किनारी वाली साइड है ना, यहाँ पे जो निशान लगाया हुआ है, यहाँ से मैं अभी इसकी कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि इसकी कटिंग मैं बैक वाले पार्ट के साथ करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ से कटिंग हो गई है। अब इसे हम हटा देंगे यहाँ से।
और अब इसके बाद जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है ना उसको फैला लेंगे, और जो ये फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग की है हमने उसको भी इसके ऊपर फैला लेंगे। और जैसे इसको फैलाएंगे तो ऊपर की तरफ से हम 2.5 या 3 इंच मार्जिन छोड़ देंगे यहाँ पे इस तरह से। और बाकी कपड़े को सारा मतलब बिल्कुल बराबर अच्छे से फैला लेंगे, और मतलब कोई भी सलवट नहीं रहनी चाहिए इसमें। नीचे से भी अच्छे से कर लेंगे इसको सीधा। अब लगाएंगे हम बैक वाले पार्ट के निशान। तो देखिए इसको फैला लिया मैंने अच्छे से। अब इसके निशान शुरू करेंगे हम लगाने। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जो ये आसन की नोक है ना फ्रंट वाले पार्ट की, इस नोक को हम सीधा लगा लेंगे, ऊपर तक सीधा कर लेंगे बिल्कुल। और अब यहाँ से हम सीधी एक लाइन लगा देंगे ऊपर की तरफ इस तरह से। और अब जैसे ये 2.5 इंच हमने फ्रंट वाले पार्ट में लिया था ना ये आसन की गोलाई के लिए कपड़ा, तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी 2.5 इंच के लिए आगे बढ़ाकर इसकी गोलाई कर देंगे। अब देखिए इसके बाद ये शेप पट्टी लेंगे हम, और पूरी एक शेप पट्टी जो ये बैक वाला पार्ट है ना इसके ऊपर रख के इस तरह से हमें एक शेप पट्टी पूरा बढ़ानी है। मतलब इतना कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना है, और बिल्कुल यूं का यूं रख के आप सीधा इस पे निशान लगा दीजिए। और ये हमारे बैक की बिल्कुल मतलब सही मेजरमेंट है इसका। बस आपने कुछ नापने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप सीधा एक पट्टी बढ़ा के इसको इस तरह से निशान लगा दीजिए। जो किनारे वाली साइड है यहाँ से हमें कुछ भी बढ़ाना घटाना नहीं है, ये चारों पीसेस इकट्ठे एक साथ इसी शेप में कटेंगे ये। और अब जो ये ऊपर की तरफ हमने मतलब आसन की साइड से एक्स्ट्रा लिया था कपड़ा, इसको हम निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें तिरछा निशान लगाना है यहाँ पे, इस प्रकार से। तो ये इस तरह से हमने बैक वाले पार्ट के भी निशान कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा फिर ये इस प्रकार से। अब जैसे जैसे निशान लगाए ना बिल्कुल इस पे हम कटिंग कर देंगे। और अब ये किनारी वाले साइड से भी हम इसको काट लेंगे। चारों पीसेस इकट्ठे करके इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। नीचे से भी इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स एक साथ कट गए हैं। अब इसके बाद हम जो बाकी का कपड़ा बचा है ना उसमें से हम पॉकेट बनाएंगे और ऊपर बेल्ट के लिए पट्टियाँ निकाल लेंगे। तो इसको पहले हटा देंगे इसको, और बाकी बचा हुआ कपड़ा लेंगे। ये देखिए मेरे पास साइड से इस तरह से पट्टियाँ बची हैं। इसी में से मैं इसकी पॉकेट की कटिंग करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने कपड़ा ले लिया है और इसको मैं अब फोल्ड कर लूँगी। पॉकेट की लंबाई लेंगे हम 13 इंच इस तरह से, और अब यहाँ से लेंगे हम 5 इंच और नीचे से लेंगे हम 7 इंच।
इस तरह से। और अब नीचे की तरफ से थोड़ी सी इस तरह से गोलाई का निशान लगा देंगे और अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे और अब इसकी कर देंगे कटिंग। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम बेल्ट के लिए पट्टी निकाल लेंगे। बेल्ट के लिए हम 2 पट्टी निकालेंगे जो कि 4-4 इंच की होंगी, फ्रंट और बैक दोनों साइड लगेंगी वो। तो ये पॉकेट है और अब बाकी बचे हुए से में से हो जाएगी बेल्ट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये 2 पट्टियाँ भी कट कर ली हैं मैंने। अब इस तरह से ये पूरी पैंट की कटिंग हो गई है, फ्रंट बैक पॉकेट और बेल्ट चारों चीज़ों की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम इसके करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं इसकी सिलाई शुरू। तो देखिए सबसे पहले मैं आसन को जोड़ लूँगी आपस में। ये मैं फ्रंट वाला पार्ट ले रही हूँ पहले, और आसन को जोड़ने के लिए थोड़े से कपड़े को मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगाऊंगी। थोड़ा थोड़ा कपड़े को मोड़ते हुए चलना है इस प्रकार से। अब ये सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे, मतलब दबाव की सिलाई लगाएंगे। तो जिससे क्या होगा कि ये पूरी सिलाई अंडरग्राउंड हो जाएगी, मतलब बाहर इसमें एक भी धागा नहीं निकलेगा, पूरा फिनिशिंग से और बढ़िया सिलाई लगेगी ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी सफाई से सिलाई लगी है। अब इसके बाद हम जो बैक वाला पार्ट है ना उसको भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। अब इसके बाद लगाएंगे हम प्लेट्स की सिलाई। जो हमने प्लेट का निशान लगाया था उसी के ऊपर हमने सिलाई चलानी है, और ये लेफ़्ट और राइट दोनों साइड लगा लेंगे इस प्रकार से। अभी मेरी एक प्लेट लग गई है। अब इसके बाद मैं दूसरी प्लेट पर भी सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी दोनों प्लेट्स लगकर तैयार हो गई हैं। अब बारी आती है पॉकेट लगाने की। तो ये देखिए पॉकेट हम फ्रंट वाला जो पार्ट होता है उसके हम राइट साइड लगाते हैं पॉकेट। तो ये मैंने राइट वाला पार्ट ले लिया है। अब जो हमने पॉकेट की कटिंग कर रखी है वो लेंगे और उसको इसके ऊपर इस तरह से फैला लेंगे। इस प्रकार से फैलाना है आपको। तो ये देखिए अब मैं यहाँ ऊपर से लूँगी, मैं यहाँ पे 8 इंच पे एक निशान लगा दूँगी इस प्रकार से, और दूसरा निशान लगाऊंगी मैं यहाँ पर बीच में 6 इंच पर। यानी कि जो हम बीच से हम जैसे हाथ डालने के लिए पॉकेट में जगह होती है वो हम 6 इंच का ओपन रखेंगे यहाँ पे इस तरह से। और ये जैसे ये निशान लगाया है ना चौक से मैंने सीधा, इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पे थोड़ा सा पक्का कर देंगे इसको अच्छे से। अब मशीन को हटाएंगे और जो ये निशान लगा रखे हैं मैंने जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है यहाँ पे मैं छोटे छोटे से 2 कट्स लगा लूँगी इस प्रकार से। ये कट लगा लिए मैंने। अब इस जो पॉकेट वाला कपड़ा है इसको हम अंदर की तरफ पलटेंगे। ये जो बाहर कट करके जो कपड़ा निकला है ना इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे और पॉकेट को हम अंदर की तरफ इस तरह से पलट देंगे। और फिर जो ये पार्ट हमने सीला है 6 इंच वाला, इसके ऊपर भी मैं एक दबाव की सिलाई लगाकर इसको अच्छे से पक्का कर दूंगी। यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी पॉकेट की सिलाई लगा दी है। अब इतना करने के बाद बाकी हम जो ये पॉकेट हमने अंदर फोल्ड कर रखा है ना कपड़ा, इस सारे कपड़े को हम बाहर निकाल कर सीधा कर लेंगे इस तरह से। और इसको बिल्कुल सेंटर से पकड़ते हुए, बिल्कुल बीच से पकड़ना है, इस तरह से पकड़ेंगे। और देखिए पॉकेट का जो नीचे ये सिरे हैं ना दोनों किनारे हैं, यहाँ से लेकर हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये होगा हमारा पॉकेट के नीचे वाला पार्ट।
इस तरह से सिलाई लग गई है। ये जो ये धागे होते हैं एक्स्ट्रा, इसको साथ साथ हम कट करते चलेंगे। अब इसको देखिए अंदर की तरफ हम इसको पलट देंगे, इस प्रकार से पलट देना है इसे। और ऊपर से ये जैसे किनारी है ना, ये किनारी से बिल्कुल सीधा इस तरह से दोनों सिरे मिलाते हुए इस तरह से पॉकेट को अंदर की तरफ करके अब इसके ऊपर से मैं एक सिलाई लगा दूंगी, जिससे कि ये पॉकेट वाला कपड़ा इसके साथ फिक्स हो जाएगा। ये सिलाई लगाते समय ध्यान रखिए कि जो ये पॉकेट का जो ऊपर है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा ये ना सिले कपड़े के साथ, इसे हमने ओपन रखना है। और अब इधर भी सिलाई लगाकर इसे बंद कर देंगे अच्छे से। इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी पॉकेट मतलब स्टिचिंग हो गई है पॉकेट के। ये देखिए, मैं आपको हाथ डाल के दिखाती हूँ। इसमें हाथ डालने के लिए मार्जिन हमें 6 इंच ही रखना है। अगर आप कम रखेंगे तो उसमें हाथ नहीं आएगा, ठीक। अब लेंगे हम बैक वाला पार्ट, और फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को मैं एक सिलाई लगाकर जोड़ लूँगी। बेल्ट मैं इसके बाद लगाऊंगी इसमें, और इसमें मैं बेल्ट लगाने का ये बिल्कुल एक अलग तरीका बताऊंगी मैं आपको। तो ये देखिए, मैं इन दोनों पार्ट्स को सिलाई कर रही हूँ। दोनों पार्ट्स को जोड़ते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, जो ये पॉकेट वाला पार्ट है, पॉकेट वाली साइड है, मतलब जैसे राइट साइड है पॉकेट वाली, तो उधर से ना सिले पहले। जो दूसरी साइड है ना, लेफ़्ट वाली साइड, उसको हम स्टिच कर लेंगे। पॉकेट वाली साइड को हम बाद में लगाएंगे, जैसे बेल्ट लगाने के बाद तब स्टिच करेंगे हम उसे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों पार्ट्स मैंने फ्रंट और बैक दोनों जोड़ लिए हैं आपस में। अब जो हमने 4-4 इंच की 2 पट्टियाँ ली थी ना, अब वो लेंगे और दोनों पट्टियों को आपस में मैं जोड़ लूँगी। और उसके बाद जो ये फ्रंट वाला हिस्सा है, देखिए जहाँ तक भी हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, वहाँ तक हम एक बुकरम की पट्टी कट कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट वाले पार्ट में हमें लगानी है बुकरम और बैक वाले में लगेगी इलास्टिक। तो ये 2 पट्टियाँ हैं, मैं इन दोनों को आपस में जोड़ लूँगी पहले। इस तरह से। अब इसके बाद जो हमने ये बुकरम वाला पीस लिया है ना, उसको हम इसके साथ स्टिच कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप इस पर प्रेस भी कर सकते हैं। अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली है तो आप इस पर प्रेस कर लीजिए, और चाहे तो आप सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। जैसे आप चाहें इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जहाँ तक जितनी बुकरम है वहाँ तक हम इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ मैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बुकरम इसके साथ फिक्स हो गई है। अब हम पैंट का कपड़ा लेंगे, और जिस साइड पॉकेट लगी हुई है ना, वहाँ से शुरुआत करते हुए फ्रंट वाले पार्ट पर इस तरह से हम इस पट्टी को रखेंगे, और बुकरम के बिल्कुल पास पास सिलाई लगाते हुए पूरी पट्टी को इसके ऊपर लगाकर अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब बैक वाली साइड से भी पट्टी को लगा लेंगे। इलास्टिक हम इसमें बाद में लगाएंगे। तो ये देखिए, बुकरम की पट्टी बिल्कुल सिलाई के यहाँ किनारी बिल्कुल सेंटर तक आई है।
मतलब जो साइड की सिलाई है ना बिल्कुल यहाँ तक आई है बुकरम की पट्टी, क्योंकि हमने पहले से ही बुकरम को नाप के लिया है। और अभी बाकी जो पट्टी है बची हुई उसको हम बैक वाले पार्ट पर भी अटैच कर लेंगे इसके साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैक वाले पार्ट पे भी पट्टी लगकर तैयार हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है उसे हम काट देंगे। तो देखिए हमारी पट्टी लग गई है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया बैक वाले पार्ट पर हम इलास्टिक लगाएंगे। तो देखिए इलास्टिक कैसे पता लगे कि हमें कितनी लेनी है। देखिए जो बैक वाला पार्ट होता है उसको, मतलब जो सेंटर की सिलाई होती है ना, उसको इस तरह से हम नाप लेंगे। मतलब बैक वाले पार्ट का हमें हाफ लेना है इलास्टिक। सिलाई से किनारे तक नाप लिया है मैंने, तो ये जितना हाफ आया उसका उतना मैंने ले लिया इलास्टिक। और जो ये एक साइड से जो ओपन है ना, इसको हम दोनों को आपस में अब स्टिच कर लेंगे। ये बुकरम वाला पार्ट है ऊपर की तरफ, और जो ये मार्जिन वाला कपड़ा है इसको हम ऊपर की तरफ पलटते हुए तब सिलाई लगाएंगे इसमें। इस तरह से ऊपर की तरफ पलट लेंगे और अब इसे नीचे तक इसमें एक लंबी सिलाई, सीधी सिलाई मतलब लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब देखिए, अब हम लेंगे बुकरम, सॉरी इलास्टिक। ये देखिए इसको मैंने सीधा कर लिया है। अब देखिए इलास्टिक का पीस लेंगे हम, और यहाँ पर जो ये साइड वाली सिलाई है ना, बिल्कुल इसके ऊपर सीध में रखते हुए इस तरह से हम बुकरम के साथ इलास्टिक के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इसको अच्छे से पक्का कर देंगे। यहाँ पे सिलाई को 3-4 बार मतलब इसके ऊपर सिलाई लगा के अच्छे से पक्का कर देंगे। और दूसरी साइड भी कॉर्नर पर बिल्कुल इसी तरह से हम स्टिचिंग लगा लेंगे स्टिच। ये देखिए बुकरम के ऊपर मैंने इलास्टिक का पीस रखा और अब इसको इसके साथ मैं फिक्स कर दूंगी अच्छे से। अब ये इलास्टिक के दोनों सिरे सिल गए हैं। अब जो ये ऊपर कपड़ा बचा हुआ है ना, इसके ऊपर है, मतलब पट्टी का जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम इसके ऊपर पलटते हुए इस तरह से पूरे इलास्टिक को और बुकरम को कवर कर देंगे। अंदर की तरफ मोड़ देना है जो फालतू कपड़ा है। और अब यहाँ से किनारी किनारी पर सिलाई लगाते हुए पैंट की चारों तरफ अच्छे से इसको कवर कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी इस तरह से पूरे कपड़े को हमने कवर कर दिया है। और सिलाई लगाते समय ये ध्यान रखें कि सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं चलनी चाहिए अभी। तो ये पट्टी लगकर तैयार हो गई है।
अब जो इलास्टिक वाला कपड़ा साइड है ना, मतलब इसको हम इस तरह से खींचेंगे तो ये सारा कपड़ा पूरे इस पे इलास्टिक पे अच्छे से फैल जाएगा, बिल्कुल बराबर बराबर फैल जाएगा। अब लगाएंगे हम इसके जो क्या नाम बुकरम है, बुकरम के ऊपर की साइड थोड़ा थोड़ा मार्जिन, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूँगी ताकि बुकरम ऊपर वाली साइड से भी फिक्स हो जाए। इस तरह से। अब आगे आ गई इलास्टिक, तो ये देखिए इलास्टिक को खींचते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इलास्टिक पर एक सिलाई लगा लें, चाहे 2 लगा लें, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर 2 सिलाई लगा रही हूँ। एक तो ऊपर लगा रही हूँ मैं, ये एक पैर छोड़ के। कपड़े को आगे पीछे दोनों साइड से खींचना है इस तरह से, अच्छे से खींचते हुए। ये एक सिलाई लग गई है। अब इसके बाद मैं नीचे थोड़ा सा, इससे नीचे मतलब बीच में एक सिलाई और लगा दूंगी इस पे। तो फ्रेंड्स ये देखिए इलास्टिक लग गई है और ये बेल्ट लगकर तैयार हो गई है पूरी। अब इसके बाद हम जो ये साइड से मतलब बंद किया है हमने, इसके ऊपर भी किनारी किनारी पर मैं एक सिलाई लगाकर इसको अच्छे से मतलब फिनिशिंग से इसको सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे देखिए ये सिलाई लगाने से क्या होता है कि जो साइड से सिलाई में जो कपड़ा खिंच जाता है ना, वो बिल्कुल अच्छे से सीधा हो जाएगा और देखने में भी अच्छी लगेगी। साइड से बॉर्डर फिनिशिंग आती है अच्छे से इसको ये सिलाई लगाने से। अब इसके बाद जितनी हमें लंबाई रखनी है उतनी लंबाई छोड़कर बाकी के कपड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर किनारी किनारी पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर मोड़ते हुए। ये देखिए अब दूसरे पैर पर भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद जितनी हमें मोरी रखनी है, 6 रखनी है, 7 रखनी है, 7.5, जितनी भी आपको रखनी है, मैं यहाँ पे 7.5 रख रही हूँ। तो बाकी कपड़े को हम स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हम ये पैंट को सिलाई लगाकर बंद कर देंगे और इस सिलाई को हम डबल करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप पैंट की कटिंग और स्टिचिंग पूरी कर दी है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और ये देखिए ये ओवरऑल पैंट की लुक कुछ इस तरह से आएगी। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी पैंट तैयार हुई है। तो है ना पैंट बनाने का एकदम आसान तरीका, और बेल्ट भी देखिए कितनी फिनिशिंग से लगी है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरा मतलब बताने का तरीका भी आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।